नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो कार्यक्रम और मैं हूं इस वक्त राजेंद्र मार्केट में। ये धनबाद की बहुत फेमस मार्केट है, लेकिन आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं बैंक मोड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य, जो कि इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। और ग्राउंड जीरो का कार्यक्रम मैं शुरू करूं, थोड़ा सा एनर्जी हो जाए, मानती हूँ कि तापमान ज्यादा, जोरदार तालियां बजा दीजिए। और आप ही लोगों के बीच में मैं कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। और 2024 का जनादेश क्या है, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट क्या है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य क्या सोचते हैं, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम सीधा सवाल पूछेंगे यहाँ खड़े सदस्यों से। सबसे पहला आपसे सवाल है मेरा, 2024 का चुनाव है, लेकिन धनबाद का मिजाज क्या है? देखिए, तापमान चरम पर है और धनबाद चुनाव को लेकर के अपना तैयारी जोर शोर से कर रहा है। सभी लोगों में चर्चा है। अपना पहली बार ऐसा है कि लोकसभा चुनाव में जो कैंडिडेचर है, बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेचर सामने आया है। तो लोग अपने सगे संबंधियों से, अपने यार दोस्तों से, अपने कम्युनिटी से, सब में चर्चा तो जोरों शोर से है कि इस बार किनको सामने लाया जाए। और सामने वही आएंगे जो प्रत्याशी सामंजस्य बना करके सबसे मिल करके सबको साथ में लेकर चलेंगे। चलिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, आए दिन भाजपा का ये नारा रहता है। तो राहुल गांधी भी कहाँ पीछे है, वो भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात कर लेते हैं। झारखंड से होते हुए तो सभी लोग निकले हैं, झारखंड की जनता क्या कहती है? झारखंड की जनता क्या कहती है, मतलब देखा जाए तो अब देखिए दोनों ही नए चेहरे हैं जो भी खड़े हो रहे हैं धनबाद की लोकसभा में। अब जो नेता ज़्यादा अच्छा क्या बोले तालमेल बना सके, जिसका काम दिखेगा लोगों को, जनता उसी चुनेगी। जनता उसी चुनेगी। अभी मैं सवालों पे बात करूंगी, लेकिन क्योंकि जल्दी जल्दी आप सब लोगों से सवाल पूछ रही हूँ, नए चेहरे हैं, भीतरी बाहरी का फॉर्मूला भी चल रहा है। एक विधायक है जिनको सांसद का टिकट मिल गया है और एक का परिवार राजनीतिक तौर से बहुत मजबूत है। आप लोग तो जनता है, बताइए आपका मिजाज क्या है? हम लोगों का मिजाज तो ये है कि भाई जो हमारी समस्याओं को सुलझाएगा, जो हम व्यापारी वर्ग को देखेगा। और धनबाद में बहुत कुछ नहीं चाहिए, धनबाद में सिर्फ चाहिए आपको जाके सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य, और आपको जाके परिवहन की सुविधा, और व्यापारियों के लिए जो हर समय तैयार रहे, हम तो उसी को अपना वोट देंगे। मतलब ऐसा नेता जिसकी मुंह दिखाई हो, सीधा सवाल अगर हम देखें तो। देखिए, कुल मिलाकर के नेता वही इस चुनाव में हम लोग उसकी मदद करेंगे जो व्यापारी हित की बात करे, जो धनबाद और धनबाद के व्यापारियों की प्रगति की बात करे, उसका रोड मैप, ब्लूप्रिंट हमें बना करके दे कि कैसे वो व्यापारी एवं धनबाद को प्रगति की राह में ले करके जाएगा। ये बहुत ही निर्णायक भूमिका होगी चुनाव। एक लंबी फेरिस्त आती है आए दिन, जब भी चुनाव आ जाते हैं, आप भी पढ़ते होंगे, उसको आसान भाषा में घोषणा पत्र कहते हैं। उस फेरिस्त में कितने मुद्दों पर जो है टिक लगते हुए नजर आते हैं जब वो नेता 5 साल बाद आपसे दोबारा मिलने आते हैं? देखिए, जो इस बार का लोकसभा चुनाव है वो शायद इन्हीं मुद्दों पर लड़ा जाएगा। और जो भी प्रत्याशी यहाँ से खड़े हुए हैं, अगर वो व्यापारी हित के साथ में, अगर यहाँ की सामाजिक जनता जो है वो भी चाहती है, जैसे हमारा जो बेसिक तत्व जो यहाँ पर छूटता जा रहा था, एयरपोर्ट है, रेलवे है, बहुत सी चीज़ों को जो है यहाँ से नजरअंदाज किया गया पहले भी, और इस बार भी अगर जो प्रत्याशी इन मुद्दों पर बात करेगा, जो इन मुद्दों को त्वरित कार्रवाई करते हुए अपने लाने की बात करेगा, शायद जनता उसी के साथ खड़ी होगी और उसी को आगे लाने का प्रयास करेगी। पाजी, व्यापारी वर्ग तो वैसे भी पैसों से बहुत संपन्न होते हैं, मुद्दा क्या है व्यापारियों के पास? मुद्दा यही है, हमको अपनी सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा पहले फर्स्ट में सुरक्षा चाहिए। पर परिवहन में जैसे हमारे एयरपोर्ट पर का डिमांड था, अभी तक पूरा नहीं हो पाया। हम लोग तो चाहते हैं वही हो। मैं गुरुद्वारा प्रबंधन से भी डील करता हूँ, वहाँ पर भी यही चर्चा होती है कि हम लोग को एयरपोर्ट हर हाल में चाहिए, और जो हमारे साथ सामने आएगा, जो हम लोग की रक्षा करेगा, हम लोग उसी को वोट देंगे। मोदी जी कहते हैं हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई सफर करेगा। आपने हवाई सफर कर लिया क्या? हवाई सफर किया जो है, लेकिन अपने धनबाद से नहीं किया है। बिल्कुल हमारा आग्रह होगा मोदी से, अगर वो इस बार आते हैं तो धनबाद को एयरपोर्ट दें। और जहाँ तक धनबाद लोकसभा की बात है, हमारे लोकल मुद्दे, आज आप धनबाद के हृदय स्थल में खड़े हैं, यहाँ गया पुल चौड़ीकरण आज तक नहीं हो पाया। आज भी हम बिजली पानी से महरूम है, आज भी 24 घंटे बिजली नहीं मिलती है, गर्मी में पानी की समस्या है। तो जो भी प्रत्याशी जीते, कृपया धनबाद की लोकल समस्याओं पर जरूर ध्यान दें। अगर पानी की समस्या है तो अमीर आदमी तो बिस्लरी खरीद लेगा, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? अमीर आदमी भी बिस्लेरी खरीद के ही अगर पीना है तो फिर गवर्नमेंट को क्यों याद करेगा? यही तो सवाल है, ताली बजा दीजिए इसी बात पे, यही तो सवाल है।
ये बताइए, सुविधा सभी के लिए होनी चाहिए ना, गरीब हो अमीर हो सबकी व्यवस्था होनी चाहिए ना। तो हम लोगों का तो यही है कि जो हमारे हित में काम करेंगे वही हमारे प्रतिनिधि होंगे। पर ये तो जुमला हो गया है ना कि हित में काम करने के लिए तो 15 साल से लीडर चुनाव में है भाजपा के, उन्होंने किया। पिछले बार मजबूरी में हम लोगों ने नारा दिया था, मोदी जरूरी है, पीएन सिंह मजबूरी है। इस बार मजबूती का नारा दिख रहा है कहीं, क्योंकि अब तो नए लीडर आ गए हैं। सुना है डुल्लू महतो को टिकट दे दिया है, अनुपमा सिंह कांग्रेस से हैं। बात आपकी सब सही है कि पब्लिक को चाहिए काम। पहली बात तो धनबाद वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, कोई कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, किसी एंगल से भी आगे नहीं बढ़ रहा है, न इलेक्ट्रिक के मामले से, न रोड के मामले से, न प्रशासन के मामले से, दिन पे दिन पिछड़ा जा रहा है। क्यों? कारण क्या? उसे कारण खोजना पड़ेगा ना। कारण खोजना पड़ेगा। आपने 15 साल में कारण खोजा जब नेता को वोट दे रहे थे? 15 साल में नहीं खोजा, इस बार जरूर खोजे। इस बार खोजेंगे। बाहर आ जाइए, जल्दी बाहर आइए दादा, थोड़ा सा कैमरे पे फोकस करवाऊं आपको, चेहरा दिखाइए। अब खोजना है डुल्लू महतो वर्सेस अनुपमा सिंह। हम तो मोदी को देखते हैं, मोदी के हिसाब से वोट देते हैं। मोदी को देखते हैं, केंद्र का चुनाव है, ऊपर देखना बहुत जरूरी है, पर नीचे से मैनेजमेंट होना भी तो बहुत जरूरी है। जरूर है एकदम। धनबाद के लिए कुछ करे तब तो हम सोचे कि किसको वोट दे। आज तक 15 साल से कुछ नहीं किया, अब आगे जाके कौन क्या करेगा देखिए, उसी हिसाब से ही जो नारा देगा वही वोट मिलेगा। 7,000 मिलियन वार्षिक आय। एक भैया अंदर चले गए चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, बाहर आ जाइए, मैं सवाल रिपीट कर देती हूँ। 7,000 मिलियन वार्षिक आय कोयला देता है। हमने तो गिनती भी ढंग से हम नहीं गिन पा रहे हैं, तो इतनी रकम धनबाद को जो है मिलती है, फिर भी व्यापारी वर्ग से लेकर आम जनता परेशान। हाँ, ये तो सिर्फ डाटा में है, लेकिन धनबाद को आज तक वो सारे सुविधा जो धनबाद को मिलनी चाहिए थे वो आज तक नहीं मिला है। तो इसमें सामंजस्य रख के जो भी कैंडिडेट आगे चल के इस पे बात करेगा उसके साथ जनता हमेशा खड़ी। चलिए एक सवाल फट जल्दी जल्दी पूछ लेती हूँ। पाजी गल दसो तुसी मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? अच्छा देखते हैं। उन्होंने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया, चाहे हमारे लोकल चीज़ किया चाहे ना किया हो। देश को एक सुदृढ़ बनाया, अपने सामने अपने देश को बहुत आगे ले गए, बहुत नाम करवाया। हम लोग भी उसी के साथ है, जब वो नाम कमाए तो हम लोग भी कमा ही रहे हैं। आपका क्या कहना है? देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि देश ने बहुत प्रगति करी है। आज जो 10 साल पहले की स्थिति थी उसमें आज बहुत से चेंजेज है, लेकिन ये चुनाव जो है लोकल मुद्दों का है और हम जो भी निर्वाचन करेंगे वो यहाँ के लोकल मुद्दों को ध्यान में रख करके, और जैसे एयरपोर्ट है। आज सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हम लोग अपने बेसिक्स जो है ना, बेसिक चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं पिछले कई सालों से। पानी, सड़क और परिवहन, ये बेसिक चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, यही सबसे बड़ी विडंबना है। सबसे ज्यादा पैसा देता है धनबाद, नाम ही है धन आबाद, तो कैसे चलेगा काम? देखिए, इसमें किसी सरकार का दोष नहीं है, किसी एमपी एमएलए का दोष नहीं है, ये तो पूरी जनता का दोष है। धनबाद की जो मेन आमदनी कोयले से है, कोयला हमारा अभिशाप बन चुका है। कोयले को देखकर यहाँ पर सारे विकास रुक जाते हैं, सब विनाश में लगे हुए हैं। केवल कोयले से वसूली हो रही है, पैसा का पलायन हो रहा है। पैसे का भी पलायन हो रहा है और आदमी का भी पलायन। जी, जब पैसा का पलायन हो तो आदमी पलायन हो जाएगा। और जहाँ तक सवाल धनबाद का जो है, मैं स्थानीय प्रतिनिधि को दोष इसलिए नहीं देना चाहूँगा कि निश्चित रूप से जो है कोई प्रतिनिधि ऐसा नहीं होता जो आगे काम नहीं करना चाहता हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वो स्थानीय प्रतिनिधि की आज तक बात सुनी ही नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट माने ही नहीं गया। क्या रिक्वायरमेंट? धनबाद जो है सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला रेलवे के मामले में, पूरे देश को रोशन करने वाला कोयले के मामला में, जल के मामले में दामोदर परियोजना एक से बड़ी, खनिज पदार्थ भरे हुए हैं, लोहा, कोयला, अबरख, माइका, पेड़ पौधे, जंगल सब यहाँ भरा हुआ है। ये पूरा धनबाद जो है ये दुहाई का केंद्र बन गया है, जो भी आता दुह के चला जाता है। मैं समझता हूँ कि हमें इस समय एक ऐसे प्रत्याशी को चुनना पड़ेगा। देखिए, हम जो चुनाव करते हैं 5 साल में एक बार करते हैं, 5 साल तक फिर हमें इंतजार करना है। हमेशा हम ठगाते आए हैं, ठगाते आएंगे, लेकिन फिर भी इस बार जो हमें लगता है कि जिस तरह का लोगों के अंदर में आक्रोश है, चाहे वो एयरपोर्ट हो, बेंगलोर एक ऐसा स्टेशन है, वहाँ जाके देखेंगे आप, बोर्ड में आपको धनबाद के सारे शहर का, भारत के सारे शहरों का नाम मिल जाएगा। छोटा छोटा शहर भी बेंगलुरु वहाँ है। धनबाद को आप खोजते रह जाएंगे। नहीं, ये रेलवे की लाइनें नहीं,
रेलवे की लाइन तो है ही ऑलरेडी यहाँ पर, लाइन नहीं मतलब रेलवे नहीं है, ट्रेन नहीं है। तो मुझे लगता है कि धनबाद के लोगों को, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, किसी पार्टी के एमपी, किसी के एमएलए हो, धनबाद के लोगों को चिढ़ाने में लगी हुई है। ये ऑलवेज चिढ़ाती है कि आपको मैं चिढ़ाता रहूँगा, मैं आपको शोषित करता रहूँगा, दोहन करता रहूँगा, आपको तो वोट देना ही पड़ेगा। आप जनता नहीं हो, आप गुलाम हो। उसी परिवेश का हम भोग रहे हैं। बहुत एग्रेशन है व्यापारियों में, ये गुस्सा जो आ रहा है ये पिछली परिपाटी को देखकर ही निकल रहा है। लेकिन अब जो 2 लीडर आए हैं उनको सराहेंगे कि भगाएंगे? भगाने से काम तो चलेगा नहीं। लीडर जब सामने खड़े हुए हैं, जो प्रत्याशी सामने आए हैं, उनमें एक प्रत्याशी नाम से बता रहा हूँ मैं, ढुल्लू महतो जी को हम लोग देखे हुए काम करते हुए। अनुपमा सिंह को हमने देखा नहीं अभी काम करते हुए, लेकिन हाँ, विजन, एक नेता का विजन उसका भाषण से भी दिखता है, उसका कार्यशैली से भी दिखता है। तो अब व्यापारी देख रहा है, वॉच कर रहा है, वॉचफुल है कि कौन सा नेता कैसा है। कसौटी पे कस रहा है व्यापारी। जो नेता व्यापारी के लिए अच्छा होगा, वोट उसी को मिलेगा। मतलब अभी तुलनात्मक अध्ययन चल रहा है 2 लीडर्स को लेकर। सर थोड़ा सा बाहर आइए, ढुल्लू महतो को लेकर क्या राय है? देखिए, व्यक्तिगत रूप से तो ये बताना मुश्किल है। प्रत्याशी के तौर पे बता दीजिए। प्रत्याशी के तौर पे तो उनको हम लोग विधायक के तौर पे देखे हैं, उनका काम भी देखे हैं। बाकी अनुपमा सिंह तो नए हैं, उनको हम लोग देखे नहीं हैं। अब इस पे विचार करना, देखिए उस हिसाब से तो ढुल्लू महतो को देखा हुआ है पब्लिक, बाकी अनुपमा सिंह तो नए हैं। आप काम की बात कर लेते हैं, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। इसमें देखिए काम तो वही आपको बताया ना कि देखिए डाटा पे सारा कुछ दिखता है कि धनबाद में सारा कुछ है, लेकिन सरकारी तौर पे हम लोग को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो आज तक नहीं मिल पाया। यानी कि अभी भी धनबाद पूछ रहा है कि मेरा विकास कहाँ है। 10 साल के बाद तो विकास की उम्र भी 10 साल की हो गई होगी अगर कोई नया विकास हुआ होगा, लेकिन धनबाद का क्या हाल है? बस वैसा ही है जैसा सबके सामने में है, जैसा पहले देखे थे वैसा ही है। लेकिन चाह रहे हैं कि आने वाला 10 साल जो है वो एक्चुअल में जिसको विकास बोलते हैं वो होना चाहिए। चाहे पार्टी कोई भी आए, नेता वो होना चाहिए जो काम करे। में जी के 10 साल के कार्यकाल रहे हैं, आप तो टीवी भी देखे होंगे, काम भी देखा होगा, कुछ ग्राउंड पे नजर आया है? देखिए, मोदी जी सेंटर में बैठे हुए हैं, लेकिन आप स्टेट वाइज अगर देखिएगा तो आप जोन वाइज और स्टेट वाइज आप किसी भी चीज़ पर किसी एक आदमी को आप नहीं बोल सकते हैं कि भाई वो सारे जगह खड़ा रहे। लेकिन उनके नीचे वाले जितने भी प्रत्याशी हैं, जिनको उन्होंने उनके नाम से या जो भी है बीजेपी के झंडे के नीचे में जो भी आए हैं, खड़े रहे हैं, जो भी जीते, हमारा तो यही बोलना होगा कि वो ग्राउंड लेवल पर काम। 15 साल पीएन सिंह साहब, क्या रहा हाल? ठीक रहा। उन्होंने अपने कार्यकाल में जब तक सही रहा, मतलब जब तक वो कार्य करता रहे तब तक कोई उनके यहाँ आवेदन कोई भी लेकर के गया है तो हमको नहीं लगता है कि उन्होंने कभी निराश किया। ढुल्लू महतो वर्सेस अनुपमा सिंह, नो कमेंट्स। आने दीजिए। जो भी आएंगे ग्राउंड, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही है, जो ग्राउंड लेवल पर आएंगे, जो काम करेगा वो नेता कहलाएगा। लेकिन उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बोली है, उन्होंने कहा कि अब तुलनात्मक अध्ययन चल रहा है, अभी रिसर्च चल रही है कि कौन किस पे भारी और कौन ग्राउंडेड नेता है। तो दोनों नेता के बारे में पृष्ठभूमि जानते हैं अब अपने? आपने एक ही बात बोला ना, नो कमेंट्स। जो आता है, लेकिन अनुपमा सिंह को लेकर पृष्ठभूमि तो बता दीजिए। अब उनको देखिए, इतने जितने जन यहाँ पर खड़े हैं उसमें से काफी लोगों ने यही बोला कि हम उनके बारे में जानते नहीं, वो कैसे नेतृत्व करना जानता है। तो नेतृत्व जो अच्छा करना जानता है वो नेता कहलाता है। ढुल्लू महतो का पृष्ठभूमि राजनीतिक? हाँ, पहले तो लोगों ने देखा भी है कि उन्होंने काम किया है। अब इस बार कैसा काम करते हैं धनबाद की धरती के ऊपर में, वो सराहनीय रहेगा। चलिए, ना करते हुए भी दिल की मन की बात माइक पे आ गई। खैर, आपसे पूछ लेती हूँ, ढुल्लू महतो बागमारा से आते हैं, लोकसभा का प्रत्याशी उन्हें बनाया गया है धनबाद का। अनुपमा सिंह को देखे तो राजनीतिक पृष्ठभूमि उनके परिवार की भी रही है, एक आकलन तो बनता है इसके ऊपर। देखिए, ढुल्लू महतो जी बागमारा से हैं, लेकिन बागमारा हमारा धनबाद के अंदर में ही आता है। तो उनके बारे में यहाँ की जनता जानती है कि वो किस तरह से नेतृत्व करते हैं, अपने कार्यकर्ता को कैसे साथ रखते हैं। और अनुपमा सिंह जी के बारे में ये कह सकते हैं कि वो उनका राजनीतिक पारिवारिक बहुत अच्छा है, लेकिन उनकी पृष्ठभूमि, उनका नेतृत्व करने का क्षमता क्या है, कैसा है, ये यहाँ की जनता नहीं जानती है। जब तक उनका विज़न और उनका ब्लूप्रिंट धनबाद की जनता को वो क्या देना चाहते हैं और क्या बता पाएंगी, उसके आधार पे उनका आगे का रास्ता तय होगा। मतलब अभी ब्लूप्रिंट नेता निकाल ले और फिर जनता तय करेगी कि ब्लूप्रिंट पर फैसला क्या होगा। एक सवाल का जो जवाब है आप सबसे लेने आ रही हूँ, जल्दी से जवाब तैयार रखिए कि पिछले 15 सालों का कार्यकाल बीजेपी का यहाँ का कैसा रहा?
बीजेपी को अगर देखा जाए तो ठीक है, हम लोगों ने मोदी जी को देख करके वोट किया है कि एक अच्छा नेतृत्व करता मिला है देश के लिए, और यहाँ लोकल भी मिलेगा। लेकिन मोदी जी से एक आग्रह यही होगा कि सिर्फ कमल छाप या मोदी जी के नाम पर वोट लेना बंद कर दे अब, क्योंकि लोकल मुद्दे पर अगर आप अमल नहीं करते हैं और अपने सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार नहीं करते और उनका परिकलन नहीं कर पाते हैं, तो आने वाले टाइम में जनता विमुख हो जाएगी और लोगों को फिर दूसरा नेतृत्व खोजना पड़ेगा। मैं तो 15 में से 13 पॉइंट दूंगा कि देश को आगे बढ़ाने में 15 साल बहुत कारगर रहे हैं। ये बात सही है कि कुछ स्थानीय मुद्दे छूट गए हैं, जिसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार के ऊपर में डालती है और राज्य सरकार केंद्र सरकार के ऊपर में डालती है। लेकिन जब तक दोनों सरकारें मिल करके आम जनों के हित में काम नहीं करेगी, तब तक धनबाद का विकास मुझे लगता है कि ये एक बेईमानी होगा। धनबाद का विकास सिर्फ हम लोग इलेक्शन से पहले ही इसका हल्ला करेंगे, और उसके अलावा जब तक ये पटल पे जाकर के इस पे कार्रवाई नहीं होती है तब तक नहीं कारगर होगा। दो मुद्दे धनबाद की जनता को क्या चाहिए? एक तो एयरपोर्ट, व्यापारी की सुरक्षा, एयरपोर्ट और रोड। संपदा के नाम पे विस्थापन न हो, पहला मुद्दा। धनबाद का मेन कोयला है इसका संपदा, लेकिन बहुत सारा नया टेक्निक आ गया है कि लोगों को विस्थापित किए बिना भी आप निकाल सकते हैं कोयला, पलायन को रोका जाए, पहला। दूसरा, सभी चीज़ों पे काम हुआ है, लेकिन फोकस जो नहीं हुआ है नया ईंधन का सोर्स के ऊपर में, जो मीथेन गैस है जिसके ऊपर करोड़ों रुपया आ सकता है, उस पर किसी का फोकस नहीं गया है। उस पर सरकार काम करे। दो सलाह दे दीजिए जो भी भविष्य के सांसद बने उन्हें। दायित्व जो है हम जहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ भी लोगों ने जो आपको बयान दिए हैं, एक बात आ रही है कि हम तो ऊपर देख रहे हैं मोदी को। मेरा मोदी जी से एक आग्रह होगा, अगर देश की 543 सीटों पर वो सिर्फ अपने चेहरे पर वोट मांग रहे हैं, तो जहाँ से सांसद बनते हैं उस क्षेत्र का दायित्व भी उन्हीं का हो जाता है। हमने वोट अगर मोदी को दिया था, तो मोदी जी को जो है यहाँ का दायित्व संभालना पड़ेगा। वोट कार्ड मांगे, प्योर मांगे, जो आज तक मांगा नहीं गया कभी। हम बार बार देख रहे हैं कि धनबाद की जितनी मैंने उल्लेखना हुई है, आज देश का विकास हुआ है। देश में जो उन्होंने बोला 15 में 13 नंबर दिए हैं, हम 15 में 15 नंबर देते हैं। राज्य के मामले में 15 में हम 13 नंबर देते हैं। धनबाद के मामले में हम 15 में 0 नंबर देते हैं। जिस धनबाद ने पूरे देश को लगातार विश्वास पैदा किया है, उस धनबाद के साथ हमारी पार्टी कुछ नेताओं ने कभी मैंने विश्वास पैदा नहीं किया, कभी उनके पर खड़ा नहीं उतरे। विश्वास ढूंढ रहे हैं, विश्वास, विकास ढूंढ रहे हैं, विश्वास ढूंढ रहे हैं, भरोसा ढूंढ रहे हैं, इतना कुछ ढूंढ रहे हैं, मिला क्या आपको? वही तो कहें ना आपकी, देखिए केंद्र में सरकार जो है पिछले 10 सालों में अच्छा काम किया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। स्थानीय मुद्दे हमारे बहुत सारे हैं जो सही में, जैसा पहला मुद्दा हमको मेरे ख्याल से लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी आज भी बहुत पीछे हैं हम लोग, और दूसरी है कोयला होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी, इसे व्यंग समझूं या मजाक समझूं या क्या कहूं? आज भी इलेक्ट्रिसिटी आपके सामने है धनबाद का। दूसरा मुद्दा सड़क और सुरक्षा, ये दोनों मुद्दा अब धनबाद में जो छुटा हुआ है। व्यापारी को अभी मैं थोड़ा सा एक बार उनसे भी पूछ लूं, फिर आपके पास आती हूँ। व्यापारी का सबसे जरूरी मुद्दा क्या है? सुरक्षा। अभी बीच में बहुत से आपने देखा ही होगा, तो बहुत भयभीत थे सब व्यापारी। हमें सुरक्षा चाहिए। व्यापारी सब लापता हो गए हैं सर आजकल। देखिए, लापता तो ये धनबाद का दुर्भाग्य है। आज तक धनबाद में धन आबाद है, लेकिन सब लोग लूटे ही हैं धनबाद को। विकास के लिए कोई किसी ने सोचा नहीं है। स्वास्थ्य की हालत बहुत ख़राब है, लोगों के स्वास्थ्य की हालत ख़राब है। कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, एयरपोर्ट नहीं है, सड़कें नहीं है, गंदी नालियां हैं बजबजाती हुई। जो 1947 के पहले अंग्रेजों ने बनाया था वही धनबाद में कायम है, नया कोई विकास नहीं हुआ। मतलब अंग्रेजों के काल का जो विकास था, उसके बाद वर्तमान की सरकार तक कोई विकास नहीं है। कुछ नहीं हुआ है। पुल मतलब ब्रिज की, ओवर ब्रिज की भी वही स्थिति है, गया पुल की भी वही स्थिति है। तो कम से कम इनके ऊपर तो ध्यान देना चाहिए। पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है। कहाँ सड़कों पे अगर आप आ गए हैं, मार्केट में आ गए हैं, तो यूरिनल नहीं है। तो ये सारी व्यवस्था तो देखनी हो। सरकार कह रही है शौचालय दे दिया, सरकार कह रही है राशन दे दिया, सरकार कह रही है विकास कर रहे हैं, सड़कों का जाल बिछा दिया। तो पॉइंट मैं हाथ में गिन रही हूँ, आपने कितने पॉइंट गिने? देखिए, सड़कों का जाल बिछा है, राजमार्ग जरूर बने हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ अंदर शहर के अंदर के मार्ग है वो वैसे के वैसे ही हैं, वो नहीं बने। सरकार की राशन व्यवस्था जो कोविड के समय रही, उसको कैसे देखा आप लोगों ने?
कोविड के समय तो राशन व्यवस्था अच्छी थी, लेकिन उससे ज़्यादा हमारी संस्था ने बहुत मदद की है लोगों को। सरकार से ज़्यादा मदद हमारे स्वयं सेवक और हमारी जितनी भी संस्था धनबाद में है, उन्होंने मुक्त हस्त से दान किया। नेता तो वो सभी के हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से विधायक है यहाँ पर, तो नेता तो वो सभी के लिए हैं। और आम जनता में मजदूर भी गिनती आते हैं, तो वो नेता के रूप में उसको मान सकते हैं हम लोग। लेकिन अभी आपका मैं कुछ पहले सवाल सुन रहा था कि अनुपमा सिंह और डुल्लू मतों में मजबूत कौन। दोनों ही प्रत्याशी मजबूत है। मैंने इसके पहले भी कहा था, जिनका विजन अच्छा होगा, जिनका विजन धनबाद की जनता के लिए होगा, धनबाद के विकास के लिए होगा, वही नेता बन करके उभरेगा सामने में। अनुपमा जी नहीं है आप लोग कह रहे हैं, लेकिन नारी शक्ति को मौका मिलेगा तो लगता नहीं है कि मौके पे चौका जरूर जड़ा जाएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। डुल्लू मातों की भी नारी शक्ति बहुत चल रही है, बहुत सी लेडीज हमने देखी है अभी, उनके साथ साथ हैं। हमारे पास मुलाकात भी हुई, हम लोगों ने उनसे डिमांड भी की एयरपोर्ट की, प्लस ये ब्रिज वगैरह की। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि हम सबसे पहले जब बनेंगे सबसे पहले यही करेंगे। अब ये भगवान जाने करेंगे कि नहीं करेंगे। नेता बन जाएंगे तो जुमला तो नहीं बन जाएगा। खैर आप बता दीजिए, अनुपमा सिंह जितनी मजबूत लीडर अभी नजर आ रही है, बैकग्राउंड से अगर देखा जाए तो एक मजबूत बैकग्राउंड से आती है, तो राजेंद्र बाबू की विरासत को आगे बढ़ा पाएंगे? देखिए, दोनों कैंडिडेट जो हैं वो मजबूत हैं, दोनों मजदूर नेता हैं, दोनों के परिवार, मान लो डुल्लू महतो जी जो हैं वो राम भक्त हैं, आज लड़ाकू नेता के तौर पे स्थापित हैं। और चूँकि अनुपमा जी भी जो हैं ये एक राजनीतिक परिवार से आती हैं, लेकिन यहाँ मुद्दा ये आएगा कि जिनके विजन के साथ साथ जिनके पास में रोड मैप उस विजन को लेकर के, कोई दोनों में से लीडर लग रहा है जिसके पास रोड मैप नजर आ रहा है? जनता तो आकलन पहले करती है ना। हम तो कल ये दोनों प्रत्याशी अपना नॉमिनेशन भरेंगे, उसके बाद हम दोनों को मौका देंगे। हम चेंबर ऑफ कॉमर्स में दोनों प्रत्याशियों को, और भी जो प्रत्याशी होंगे उनको सबको मौका देंगे, अपना अपना विजन दिखाए, अपना रोड मैप दिखाए। उसके बाद हम लोग तय करेंगे कि हम लोग किसको क्या वोट करनी है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मतलब हम तो समझ रहे हैं, जनता भी जानती है। एक वोट का परसेंट बदलने के लिए बहुत है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक पॉजिटिव मैसेज जाना। आपने कहा कि एक आकलन हो रहा है, अब आकलन को लगभग कितने दिन और? एक बात मैं कहना चाहेंगे आपको, धनबाद लोकसभा क्षेत्र में ना काम आज तक हुआ ही नहीं है, बहुत काम करने बाकी है। चेंबर ऑफ कॉमर्स का रोल अभी यहाँ ऐसा हो गया है कि आम जनता जब कोई काम नहीं होता है तो चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ देखते हैं। पानी नहीं आ रहा है, बिजली नहीं आ रहा है, फ़ोन आ जाता है, देखिए ना, थोड़ा सा नेता का फ़ोन नहीं जाता है। तो अब जो नेता बन के सामने आएगा ना, उनके पास काम करने के लिए सुबह 5 बजे से लेकर रात में 12 बजे तक टाइम होगा, क्योंकि इतना काम है, ख़त्म होगा ही नहीं। तो नेताजी का ओवर ड्यूटी चलेगा? ओवर ड्यूटी चलेगा। तो सक्षम नेता, एक जुझारू नेता के रूप में हम लोग किसको लाएंगे, ये तय करेगा आने वाले दिनों में उनका विजन, और उनका विजन को पूरा करने के लिए रोड मैप। चलिए, रोड मैप के ऊपर आपने तमाम चीजें छोड़ दी है, लेकिन फिलहाल किसी का रोड मैप समझ में आ रहा है? अभी तो नामांकन के बाद जब हमारे बीच में आएंगे, अपनी बातों को रखेंगे, तब समझ में आएगा कि उनका प्रचार प्रसार जितनी तेजी से हो रहा है, इसके बाद नजर आते हैं जब जीत जाते हैं। प्रचार प्रसार तो सभी पार्टियां करती हैं। पहले नॉमिनेशन फाइल करके हमारे बीच में आ चुके, अभी तक यहाँ वो लोग में से कोई भी नहीं आए हैं। उनकी बातों को सुनेंगे, अपनी बातों को रखेंगे। वो लोग किस हद तक हमें संतुष्ट कर पाते हैं कि हमारा जो मुद्दा है एयरपोर्ट, बिजली, पानी, क्या वो हमें सांसद बने दिलवा पाएंगे या फिर जुमला रह जाएगा, उस पर डिसाइड करेंगे। मोदी जी के केंद्र के काम देखे आप? 100% देखे हैं। कैसे लगे? 100 आउट ऑफ 100। फिलहाल का क्या हाल है दोनों लीडर्स को लेकर, एक मजबूत विजन को लेकर? विज़न तो देखिए सबको वही बताया ना कि अभी आने वाले दिनों में जो हमारे पास आएंगे उस पर चर्चा करेंगे, जो जिनको लगेगा कि हाँ वो महिला जो उतरी हैं अनुपमा जी, राजेंद्र बाबू की विरासत को भी बढ़ा रही है, और उनके पति हैं अनूप जी, वो भी अच्छे मजबूत लीडर गिने जाते हैं कांग्रेस के। तो ऐसे में लगता नहीं है कि ससुर जी और पति का कहीं ना कहीं एक बेनिफिट अनुपमा को हो सकता है, खासकर धनबाद के लिहाज से? देखिए, राजनीतिक तौर पे तो वो सही बात है, लेकिन धनबाद के लोगों से उनका परिचय नहीं है। डुल्लू महतो जी पब्लिक के बीच में रहे हैं, चूँकि वो विधायक रहे हैं पिछले 10 सालों से, तो वो पब्लिक से ज़्यादा परिचित हैं। मोदी जी को नंबर दीजिए, केंद्र में बैठे हैं, क्या काम किया पिछले 10 साल? 100 आफ्टर 100। इतने इम्प्रेस? फुल इम्प्रेस। चलिए, फुल इम्प्रेस है आपका विजन और आपके ख्याल मोदी जी को लेकर?
नहीं, मोदी जी ने काम बहुत बढ़िया किया है। विदेश में भी भारत की छवि को बहुत ऊंचा किया है। जितने हमारे सुरक्षा के लिए जितनी मजबूती मोदी जी ने की है, आज तक उस पर कभी काम नहीं हुआ है। और मोदी जी कोशिश में लगे हुए हैं। स्वास्थ्य ग्राउंड पे नेता उतार नहीं पा रहे। ग्राउंड पे नेता तो उतार रहे हैं, लेकिन अब एक्चुअली स्टेट और सेंट्रल का झमेला आ जा रहा है ना, इसीलिए तो विकास की गति धीमी पड़ जाती है। राज्य और केंद्र की लड़ाई के बीच में जनता क्यों पीस रही है? देखिए, अभी हम कुछ बोलने लायक नहीं है, क्योंकि एक तो हमारा पूरा धनबाद को जो है निकम्मा क्षेत्र घोषित कर दिया गया है कि करीब 20-25 करोड़ की आबादी वाला लोकसभा क्षेत्र धनबाद जो है, वहाँ दोनों ही पार्टियों को अपना उम्मीदवार नहीं मिला। दोनों ही पार्टियां जो है सब दोनों उम्मीदवार इंपोर्ट किए गए हैं। एक गिरिडीह लोकसभा से पैराशूट लैंडिंग नहीं, नॉट पैराशूट लैंडिंग, ये माने क्या बोलते हैं, नेबर लैंडिंग बोल सकते हैं उसको। नेबर लैंडिंग, पड़ोस से लाए गए। तो चूंकि धनबाद जो है, जो आज तक पूरे हिंदुस्तान का पेट भरते रहा है, हिंदुस्तान रोशन करते रहा है, खुद जो है हालत ये होगी, साहेबगंज में शरीफा बहुत होता है, वहाँ के लोगों को खाने नहीं मिलता है। भागलपुर में आम बहुत होते हैं, सब एक्सपोर्ट हो जाते हैं। धनबाद का दुर्भाग्य ये है, धन यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाता है और हम अभाव में जीते आ रहे हैं और जीते रहेंगे। जहाँ तक आपने बात की पृष्ठभूमि की, तो जयमंगल सिंह, अनूप सिंह जो है, उनका भी अपना एरिया बेरमो में बहुत ज़्यादा नाम है, बहुत विकास है। ढुल्लू महतो का अपने क्षेत्र में काफ़ी नाम है, क्योंकि दोनों ही जो अपने क्षेत्र के माहिर हैं। और हम चाहेंगे कि ऐसा उम्मीदवार जिसकी आवाज़ केंद्र को सुनने के लिए बाध्य होना पड़ जाए, वैसे उम्मीदवार का चयन करें। कौन लग रहा है दोनों में से इतना मजबूत उम्मीदवार जिसकी आवाज केंद्र सुने? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस समय जो दो उम्मीदवार आए हैं, भले वो मतलब क्या बोलते हो, नेबर लैंडिंग हो, तो मुझे लगता है दोनों में ही, दोनों की आवाज में बुलंदी है। दोनों की आवाज में बुलंदी। एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि तुलनात्मक बातचीत हुई है, कोई लाग लपेट नहीं है, स्पष्ट तरीके से अपनी बात रखी गई है। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य ये हैं जो कि इस वक्त मेरे साथ मौजूद भी हैं, और इनकी राय आप सुन रहे हैं कि इनका क्या कहना है धनबाद लोकसभा क्षेत्र को लेकर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।